आज क्लास 8 हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन सीरीज का। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक ओझा और अभिषेक ओझा मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखो 7 दिन हो चुके हैं क्लास और मैं ऑलरेडी आप लोगों को टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर चुका था कि मेरे राइट आई में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो डॉक्टर ने मुझे आई रेस्ट दिया है। जनरली बेड रेस्ट मिलता है ना सबको, मेरे को आई रेस्ट मिला, तो इस वजह से मैं क्वेश्चंस भी टाइप नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे मैं बोला था अकेले हूँ तो अकेले ही सारा काम करता हूँ, क्लास स्टार्ट करना, क्लास एंड करना, एडिट करना, अपलोड करना, पीडीएफ बनाना, पीपीटी बनाना, हर चीज़ करता हूँ, मैं अकेले रहता हूँ। तो मेरे को इस चीज़ से मैं एक चीज़ सीखा भी हूँ कि कभी भी कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जो नहीं सीखा जा सकता। हर चीज़ आप सीख सकते हो, बस आपको उस सिचुएशन में डाला जाए। अगर आप, एक कहानी भी बहुत पुराना है, मैं आपको सुना देता हूँ, चलो याद आ गया। वैसे मैं कुछ सुनाने वाला था नहीं, कि एक, आप लोग भी सुने होंगे, बहुत सिंपल सा कहानी है कि एक बार एक राजा के बेटी का स्वयंवर था और उसमें उस राजा के बेटी को से जो शादी करेगा ना, उसको पूरा साम्राज्य मिलता। तो हुआ क्या, सभी लोग गए कि मेरे को पूरा साम्राज्य चाहिए। तो वहां पे एक कंडीशन था कि मगरमच्छ, क्रोकोडाइल्स से भरा हुआ एक पॉन्ड था, तालाब, उसको तैर के क्रॉस करना था। जो क्रॉस करेगा उसको उस बिटिया से शादी कराएंगे और पूरा साम्राज्य दे देंगे। तो ये सभी लोग पहुंचे, लेकिन ये कंडीशन सुन के सभी लोग पीछे हो गए। तब तक एक लड़का एक को धक्का दे दिया, वो गिरा पानी में। अपना जान बचाने के लिए वो जैसे तैसे तैर के भाग के दूसरी तरफ चला गया, तो उसको पूरा साम्राज्य मिल गया। तो मैं क्या बोला उसको, और जो लड़का को धक्का दिया गया था उसको तैरने भी नहीं आता था, फिर भी वो बच गया। तो मैं ये क्या समझाना चाहता हूं इससे ये समझा रहा हूं ना कि आपको जब मजबूरी, सिचुएशन या फिर कोई प्रॉब्लम में पड़ते हो तो कोई भी चीज़ सीख लेते हो, कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ आप कर देते हो। तो मैं बोला कि टाइपिंग वाइपिंग में कभी नहीं करता था, मेरे को आता भी नहीं था। इवन जो सीबीआई का पोस्ट है इसमें टाइपिंग का टेस्ट नहीं होता था मैं, और उसके बाद पीपीटी बनाना, ये सब चीज़ मैं सीखा ही नहीं, क्योंकि मैं वैसा ही पोस्ट प्रेफर किया हूँ जिसमें ये सब होता नहीं है। फिर भी मैं सब सीख लिया, कैमरा चलाना, बोर्ड चलाना, हर चीज़ सीख लिया। तो कुछ भी सीख सकते हो, बस विश्वास रखना होता है। तो ये आई रेस्ट मुझे मिल गया है, तो मैं क्वेश्चन कोई भी टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, तो सारे के सारे खाली हैं स्लाइड्स। और लगातार मुझे ज़्यादा देर तक सिस्टम को और इन लाइटों को सामने नहीं रहना है, कुछ दिनों तक। अभी ड्रॉप वगैरह मिल गया है, ग्लास मिल जाएगा तो ग्लास में लगा के क्लास दूंगा, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अभी ग्लास बनने को बोले हैं डॉक्टर, तो फिर भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि ना अजीब सा हो जाता है मन बैठे बैठे। तो मैं ज़बरदस्ती बोल के, घर वाले रोक दिए थे, भैया भी गुस्सा हो गए थे, टेलीग्राम ग्रुप में वही मैसेज किए थे। फिर भी मैं एक क्लास बोला, छोटा सा एक क्लास ले लेता हूँ। मेरे को ना जब आप क्लास लेके आता हूँ उसके बाद आप लोग देखते हो, जो कमेंट आता है ना, उस कमेंट को रीड करने का आदत हो गया है। मैं देखते रहता हूँ, अरे ये आ गया, ये, अरे ये बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं एक एक लोग का रीड करता हूँ बैठ के, कुछ लोगों का रिप्लाई देता हूँ, कुछ लोगों को लाइक करके छोड़ देता हूँ, क्योंकि सबको रिप्लाई देना थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है। कुछ लोगों का रिप्लाई भी देता हूँ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। शुरुआत की इतना देर बात कर दिया। जनरली मैं बात करना अवॉइड ही करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके पढ़ाई में यूटिलाइज हो। देखो डे 8 है, आपको ये सब चीज़ें पता है, बेसिक टू हाई लेवल चल रहा है। सारे वीडियोज आपको सीक्वेंस में देखने हैं। पीडीएफ और आंसर की टेलीग्राम पे आपको मिल जाता है। अगर आपको पसंद आता है तो आपको प्लेलिस्ट को शेयर करना है, हर ग्रुप में, हर जगह शेयर करना है। इससे हर बच्चे पढ़ पाए कि बेसिक से कैसे सीखना होता है डेसिमल। समझ गए? आवाज़ में थोड़ा धीरे तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरली इसी साउंड में बोलता हूँ। ऐसे ही सीजन 2024 का नया ग्रुप बन चुका है। इसका डेली टारगेट वाला ग्रुप भी बन रहा है। आप अगर उसमें ऐड होना चाहते हो तो इस नंबर पे मैसेज कर देना, या फिर आपको कोई भी क्वेरी है मेरे क्लासेस के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग, गाइडेंस के रिगार्डिंग, मेंस के रिगार्डिंग, प्री के रिगार्डिंग, बैच के रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करना, कोशिश करना कॉल मत करो, समझे? ठीक है, तो चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए डेसिमल होता क्या है। डेसिमल कई तरीके से होते हैं, रेकरिंग डेसिमल, नॉर्मल डेसिमल, ये सब पढ़े हो ना? हाँ,
रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, एक ऐसे करके आ जाता है 0.7, तो ये 7 चलते जाएगा। एक ऐसे 3.146 आगे चलते जाएगा, पाई का वैल्यू 3.1459 ऐसे आगे चलते जाता है। हम लोग ये सब नहीं पढ़ रहे हैं, ये नहीं पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे क्या? क्या भैया यार बताते हो जो पढ़ाते नहीं, फिर बताते क्यों नहीं? हम लोग जो पढ़ेंगे ना वो अभी के हाल फिलहाल के, अगर आप पेपर देखोगे, आइदर यू गो फॉर सीपीओ, सीजीएल मेंस, सीजीएल प्री, सीएचएसएल मेंस और सीएचएसएल प्री, जीडी, सिलेक्शन पोस्ट, आईसीएआर, डीएसएसबी, बैंक वगैरह का तो ये नॉर्मल चीज है, बैंक में पूछता है। लेकिन ये अभी के हम लोगों के पेपर में बहुत सारे सवाल बड़े बड़े डेसिमल वाले पूछे गए हैं। मैं बोला मेरे आई का दिक्कत है, नहीं तो मैं आपको क्लास का क्वेश्चंस लेकर आता और दिखाता, लंबे लंबे डेसिमल वाले क्वेश्चंस जिसको करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसके हम लोग आज बात करेंगे। जस्ट एग्जांपल में पूरा बेसिक से बात करूंगा, जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूं। तो हम लोग बेसिक से ही धीरे धीरे एक एक चीजों को सीखेंगे। पहली चीज आपको बताऊं कि 0.5 क्या होता है, 0.50 क्या होता है, 0.500 क्या होता है, 0.500 क्या होता है। एक ये चीज समझ लो। चलो एक और समझा देता हूं। एक समझाता हूं कि 0.005 क्या है, 0.005 क्या है, 0.005 क्या है और 0.5 क्या है। एक और चीज समझ लेते हैं, वो क्या है सर? मैं पहले ही बोला हूं कि मैं बेसिक से सिखाऊंगा। जिस किसी को बेचैनी है वो छोड़ दे, आगे जाकर सिर्फ क्वेश्चंस पे मूव कर जाए। वैसे भी मैं रिकॉर्डेड ही पढ़ाता हूं, इसीलिए क्योंकि थोड़े से कोई अल्ट्रा एडवांस आ जाते हैं हमारे साथ, तो मैं सभी को लेकर चलता हूं। 0.00005, इन सब का डिफरेंस क्या है? सब अलग अलग है, सब एक है। तो पहला आपको चीज समझना है, एक एक चीज को समझना। डेसिमल से इधर के कोई भी जीरो का कोई इज्जत नहीं है। जैसे आपके घर में अभी आपकी जब तक नौकरी नहीं मिली है, ये सब सेम है। ये भी 0.5 है, ये भी 0.5 है, ये भी 0.5 है, ये भी 0.5 है। मतलब डेसिमल के इस साइड कितना भी जीरो लगा दो कोई इज्जत नहीं है। ठीक है, ये सब के सब 0.5 ही है और 0.5 ये है और ये भी 0.5 है, ये भी 0.5 है, ये भी 0.5 है, ये भी 0.5 है, ये भी 0.5 है। मतलब डेसिमल के, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो डेसिमल के इस साइड, और ये तो आप बोलोगे डेसिमल के लेफ्ट साइड के जीरो का कोई इज्जत नहीं है। अब आप आगे, डेसिमल के राइट साइड नंबर आया तो इज्जत है 0.5, लेकिन 0.5 जब नंबर एंड कर गया उसके बाद का जीरो का भी कोई इज्जत नहीं है। कैसे इज्जत नहीं है? जैसे उनके नजरों में आपकी। समझ रहे हो ना? बहुत अच्छे से। अब हम लोग तीसरा बात करेंगे। मतलब ये भी 0.5 है, 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 कोई अंतर नहीं है। अब लेकिन इसमें अंतर है सर। इस अंतर को समझने के लिए मैं आपको पहले एक चीज सिखाता हूं। पहले ये दोनों समझ गए आप कि इस दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब हम लोग एक चीज समझेंगे, वो समझेंगे, उसके बाद इन दोनों की, उसके बाद इसकी बात करूंगा मैं। क्या समझेंगे? देखो, अगर मैं बात करूं कि 0.2 क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 2/10। मतलब अगर मैं 10 से भागा दूं तो 10 दूना 20 चला जाएगा, 20 चला जाएगा ना, 10 × 20 बोलोगे जी सर। तो यहां पे 20 तो था नहीं, इस वजह से यहां एक डेसिमल आता है। फिर से बोलता हूं, समझना। 10 से डिवाइड किया 2 को, तो मेरे को पता है ये 2 जाएगा नहीं, तो मैं इसके लिए एक डेसिमल लाया, तो यहां एक 0 आ गया। तो 10 दूना 20। तो पहला चीज याद रखना है, पॉइंट के बाद एक नंबर तो नीचे एक 0, पॉइंट के बाद 2 नंबर, मतलब डेसिमल के बाद 2 नंबर तो नीचे 2 0, डेसिमल के बाद 3 नंबर मतलब नीचे 3 0,
वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली डेसिमल्स, नॉट टॉकिंग अबाउट आफ्टर डेसिमल, नंबर्स आफ्टर डेसिमल, डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। मतलब ये डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट, 1 2 3 0। अगर मैं बात करूं 0.5678 देन 5678 अपॉन 10,000, मतलब क्या है, डेसिमल के बाद 4 डिजिट तो नीचे 4 जीरो। एकदम क्लियर है? बोलोगे जी सर, कोई दुख दर्द समस्या नहीं है। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। कैसे इसका वाइस वर्सा ट्रू है? अगर मैं बोल दूं कि 2 अपॉन 10 इट मीन्स 0.2। अगर मैं बोल दूं 53 अपॉन 100 इट मीन्स 0.53। अगर हम बोल दूं 66789 अपॉन 1000 इट मीन्स सर 6.789। ये क्या हुआ? तो 1 2 3 3 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। डेसिमल के बाद 1 2 3, डेसिमल के बाद 3 मतलब 3 जीरो। डेसिमल के बाद जितने डिजिट उतने जीरो। अगर हम बोल दूं कि 85496 अपॉन 100 इट मीन्स सर 1 2 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो, 854। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर, कहीं भी कोई इशू नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप इसको भी समझ गए होंगे। इसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं लगती। आपको लगती है क्या? नहीं सर, ये तो मेरे को आ गया, खुद से ही कर लूंगे ना एकदम सर, इसमें कुछ था क्या? इसका तो औकात ही नहीं है। ये आपका 5/10 है, ये आपका डेसिमल के बाद 1 2 2 डिजिट है तो 5/100 है। ये डेसिमल के बाद 1 2 3 तो 5/1000 है। कुछ बोलेगा नहीं ऐसे कैसे आप बोल दे रहे हैं, सब गलत सलत पढ़ा रहे हो, भांग पी क्या है होका। तो आप ये ऐसे लिखो ना 005/1000, ये सही है कि नहीं सर? और मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, नहीं ये गलत है। अगर मैं डिजिट के इस साइड लिखूंगा 2 जीरो ना तो वो सही होगा, इस साइड जीरो का कोई इज्जत नहीं है। जैसे आपके नोटों पर अगर हम बोलूं कि ये लो आपका 10 रुपया तो आप बोलोगे सही है सर। ये लो आपके 100 रुपीज, सही है सर। ये बोला ले लो ये 1 लाख मेरे से, तो ले पाओगे क्या? नहीं। तो जीरो उस साइड है तो ही इज्जत है, अदरवाइज जीरो का इज्जत सिर्फ बॉलीवुड में है, समझा? चलो आ जाओ आगे। इसको देखो क्या है, 5 अपॉन 1 2 3 4, इसके बाद 1 2 3 4 5, 5 अपॉन 5 जीरो। तो आप डिफरेंस तो समझ गए, इसके बीच में डिफरेंस क्या था एकदम सर मजे से समझ गए। तो आओ चलो कुछ सवाल करते हैं जिसके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल आपके सामने यह है, अगर मैं बोलूं 24 इंटू 0.3, अगर मैं बोल दूं कि 2.6 इंटू 0.4, अगर मैं यहीं पे एक और लिख दूं कि 3.6 इंटू 1.2, अगर मैं बोल दूं 7.6 इंटू 1.5, थोड़ा सा चेंज करते हैं ना, एक ही टाइप के हो रहे हैं। 6.12 इंटू 1.20। चलो अगर इसको करना है तो कैसे करोगे सर? मैं टेबल पढ़ूंगा। अब ये ऐसे नहीं करना है कि 24 गुणे 3/10, 24 तिया 72/10 तो 7.2, ये गलत है। फिर से कर देता हूं, ऐसा नहीं करना है कि 3 को 3/10 लिखे, फिर 24 इंटू 3 72/10 लिखे, फिर 7.2, ये गलत है। ऐसे करोगे टाइम बर्बाद होगा, आपके पेपर में इतना समय नहीं मिलता। आपको कैसे करना है, 24 तिया 72, आप भूल जाओ कि वहां डेसिमल है, जैसे आप को भूल गई है कि आप थे, बुझे कि नहीं बुझे, आप भूल जाओ कि डेसिमल है। 24 तिया 72 सर एक डिजिट के बाद था, हां लगा दिया। भूल जाओ कि डेसिमल है तो 26 इंटू 4 104, एक और एक 2 डिजिट के बाद था, हां सर।
आपको कभी भी डेसिमल एक साथ आए तो उसको जोड़ना है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि 0.3 गुणे 0.4 गुणे 0.5 गुणे 0.6 और यहां लिख दो 0.2, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो आप कैसे करोगे? आप इसको ऐसे करोगे, देखो देखो मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाऊंगा। बाद में मत बोलना कि सर इजी नहीं पढ़ा है, इजी पढ़ा रहा हूं अभी। अभी देखो एक सवाल लिखा हूं, मैं ऐसे कब इंक्रीज करा जाऊंगा, मेंस लेवल पे चला जाऊंगा, मेरे को खुद पता नहीं चलता, क्योंकि मैं लिखने लगता हूं तो ज्यादा हाई लेवल लिख देता हूं। इसीलिए मैं पीपीटी में लाता हूं कि लिमिट अपने आप को रखूं। अभी यहां मैं लिमिट में नहीं हूं, यहां मैं कुछ भी लिख दूंगा। तो क्या करोगे? 2 तिया 6 चौके 24 पांचे 120 गुणा 6 720। 720 मेरा आया। सिंपल टेबल है, 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24 इंटू 5 120 इंटू 6 720। अब मैं बोला कि कितने डेसिमल होंगे, तो आपको पता है कि जब भी मेरे को डेसिमल जोड़ना हो तो आप अगर ऐसे लिखते तो क्या होता है? 2/10 3/10 4/10। तो आप ये याद रखना कि जब भी गुणा में लिख रहे हो तो आप डेसिमल को काउंट करोगे कैसे? तो 1 1 2 1 3 1 4 1 5, टोटल डेसिमल ऐड हो जाता है। तो यहां कितने नंबर के बाद उत्तर आएगा? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट होने चाहिए डेसिमल के बाद। कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5, ये हुआ उत्तर। समझा कि नहीं समझा? चलो अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या करोगे? 12 6 72, 12 3 36, 36 और 7 43। आई थिंक गेट पर कोई है। 4.32 सही है? सही है कि नहीं सही है? गेट पर कोई है क्या? तो ये क्या होगा? 4.32। समझा कि नहीं समझा? क्यों होगा? 1 और 2 2 डिजिट। इस सवाल का उत्तर करोगे 12 गुना 12 144, 12 छके 72 और 1 73, 7344। 1 2 3 7.344। कोई बोलेगा क्या कह रहे हैं सर, यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे, यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे, तो 4 डिजिट के बाद उत्तर होना चाहिए ना। बात में दम है, लेकिन मैं सिखाया हूं आपको कि नंबर जहां एंड हो गया उसको जीरो का इज्जत नहीं है। समझा? तो ये इस जीरो का कोई इज्जत नहीं है। अगर आपको लिखने का मन है तो यहां जीरो चिपका दो, कोई इज्जत है नहीं उसका। आपको काउंट करना है 2 2 4, देखो 1 2 3 4, सिंपल। अब आ जाओ थोड़े अच्छे सवालों की तरफ चढ़ते हैं। अब मैं एक सवाल आपके सामने 2-3 सवाल लिख देता हूं फटाफट से, फिर मेरे को सोचना पड़ेगा नहीं तो। चलो एक सवाल है 0.1 गुणे 0.01 गुणे 0.001 गुणे 0.0001 गुणे 0.0001। एक सवाल सेकंड 0.9 इंटू 0.08 इंटू 0.007 इंटू 0.006 इंटू 0.000005। करो, आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन लिखता हूं। ले ये तो टफ हो गया, आगे आ जाओ, इसको करते हैं पहले। ये देखो, अब देखो, चलो इस सवाल को करना। अंडर रूट ऑफ 21.16 इंटू 12.96, पहले अंडर रूट बाद में लिखेंगे, पहले नंबर लिख देते हैं। 21.16 गुणे 12.96 गुणे 0.3025 बटे का लिख दे भैया। सर कुछ लिख दो धाकड़ सा। 0.529 इंटू क्या लिख दे भैया? सर कुछ लिख दो धाकड़ सा। 216 इंटू, अब क्या लिख दे? सर कुछ तो मजेदार लिख ही दो। चलो लिख दिया 0.24 का स्क्वायर रूट। एक सवाल, चलो कुछ बेसिक लिखता हूं, इतना हार्ड लिखूंगा तो डरोगे। एक सवाल ऐसे लिख लो 1.2 इंटू 2.4 इंटू 3.6 इंटू 7.2 इंटू 8.4 अपॉन क्या लिखे? चलो लिखता हूं 1.08 इंटू 1.20 इंटू 1.32
इंटू 9.6। बताना है क्या उत्तर आएगा। फिर से ये टिप दिया यार, बहुत आदत खराब है। चलो आ जाओ आगे चलते हैं। एक सवाल मैं आपको लिखता हूं कि अगर मैं आपको थोड़ा सा, चलो बेसिक सिखा दूंगा, टेंशन नहीं लो, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपको हर चीज सिखा दूंगा। पहले मैं थोड़ा सा हाई लेवल फिर चलता हूं। क्यूब रूट ऑफ 1.2167 बटे 1.2167 बटे क्या लिख ले 9.261 इंटू 1.25 इंटू 6.4 बराबर क्या हो। देखो आपको कुछ अगर हाई लेवल धीरे धीरे मैं अगर बढ़ाऊं तो आपको एक आधे कॉन्सेप्ट भी सिखा दूंगा। एक सवाल आपके सामने और लिख देता हूं कि 2.89 इंटू 2.21 इंटू 3.04 अपॉन क्या लिखो नंबर मेरे भाई बता दे यारा, 3.23 इंटू क्या लिख दूं भाई, लिख देते हैं 1.95 इंटू 2.6। ठीक है, ठीक है ना। 2.6 ना रख के दूसरा कुछ रख लेते हैं 3.4। अब देखो आपके सामने सवाल है कुछ अच्छे, कुछ होमवर्क दे दूंगा, कुछ करा दूंगा। आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि इसमें सर बहुत सिंपल सा सवाल है कि ऊपर जितने डेसिमल है काउंट कर लो। ये एक, यहां एक के बाद दो, 2 1 3, 3 6, 4 10 और 5 15। तो ये 15 को भूल जाओ, पहले नंबर देखते हैं। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 सर 1 आएगा। 1 कब आएगा, इसके पीछे 14 जीरो होंगे। तो ये तो डेसिमल है, इसमें कुछ करना है क्या। जीरो अच्छा नहीं लिख रहा हूं क्या, अच्छा सा जीरो बना दूं, लो बना देता हूं। तो ये हो गया आपका डेसिमल कन्वर्जन। कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लो 2 और दे देते हैं 3। ये हो गया आपका डेसिमल के बाद 15 नंबर चाहिए, क्योंकि 1 2 3 1 + 2 3 + 6 + 4 10 + 5 15। तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15। ये हो गया बेसिक सा सवाल। इतना तो आप समझ गए कि डेसिमल जितना होगा ऐड हो जाएगा। अगर इसको करना है तो कैसे करोगे, 9 इंटू 8 72। ठीक है, ठीक है। 72 इंटू 7, 7 2 14, 7 7 49 1 50, 504 504 इंटू 30, 3 कर देते हैं, 3 4 12 3 5 15। सिंपल सा कैलकुलेशन किया, 1512 आया। मैं यहां पे डेसिमल नहीं काउंट किया हूं, मैं सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई किया हूं। अब मैं डेसिमल काउंट करूंगा, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 और मेरे को 11 जीरो चाहिए पीछे। 3 3 6 3 9 2 11। ये हो गया आपका उत्तर। कुछ करना था क्या, बिल्कुल भी नहीं करना था। सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है। बोलोगे जी सर एकदम आसान है ना, जी सर। तो आ जाओ 1 2 सवाल और कर लेते हैं पहले। अब मैं आपको एक आधे सवाल और कराता हूं, धीरे धीरे लेवल में इंक्रीज करते जाऊंगा। अब आप देखो कि अगर मैं आपको कुछ यूं करा दूं कि सर 2.4 आसान हो जाएगा, 3.2 इंटू 8.4 बटे 2.8 इंटू 6.4 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके पहले एक और सवाल लीजिए कि 1.25 बटे 0.5 कैसे सॉल्व करेंगे। एक सवाल और कि 1.35 बटे 15 कैसे सॉल्व करेंगे। एक सवाल और कि 1.45 बटे 2.9 कैसे सॉल्व करेंगे। चलो करो। अब हम लोग ना ऐसे सिर्फ ऊपर ऊपर देख रहे थे, नीचे नीचे देख रहे थे। अब हम लोग ऊपर नीचे दोनों देख रहे हैं। देखो और भी एक कॉन्सेप्ट होता है शिफ्टिंग ऑफ पॉइंट या फिर शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल। जैसे मैं शिफ्टिंग कैसे सिखा सकता हूं, सिखा दूंगा अगर आगे सिखाऊंगा तो। एक सिंपल सा है शिफ्टिंग में क्या है। अगर मैं लिखना चाहूं 1.2 इंटू 5.4
तो शिफ्टिंग में क्या होता है ना, मैं इस डेसिमल को यहां शिफ्ट कर सकता हूं। तो ऐसे लिख सकता हूं कि 12 गुणा 0.54। इसके हाई लेवल यूज बहुत ज्यादा है, ये मैं लो लेवल दिखा रहा हूं। इसका जो एग्जीक्यूशन होता है ना, बड़े क्वेश्चनों में बहुत इजी बना देता है। मैं बहुत छोटी चीजें सिखाता हूं तो किसी को इज्जत नहीं देते, क्या सिखा के चला गया मास्टर। ऐसे लिखा है 0.6 इंटू 0.5 इंटू 1234। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि दोनों डेसिमल को हटा दो, 6 5 30 इंटू 1 और 2 को हटा के 12.34। इसके हाई लेवल अभी नहीं सिखाया, बस इतना सिखा दिया शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल होता क्या है। चलो आ जाओ हम लोग इसके बेसिक सवाल करते हैं। अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब क्या है सर, 0.5 का मतलब होता है डेसिमल हटाओ 10 नीचे आ जाएगा। 1.25 का मतलब क्या होता है सर, डेसिमल हटाओ 2 जीरो नीचे आ जाएगा। है कि नहीं है, बोलोगे हाँ। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि इस डेसिमल को हटाऊंगा तो 1 जीरो ऊपर जाएगा, इस डेसिमल को हटाऊंगा तो 2 जीरो नीचे आएगा, बोलोगे जी सर। अब मेरे लिए सवाल क्या है, 1250 बटे 500, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 से काटा 25 5 है 125, तो बचा क्या 25 बटे 10। इट मीन्स आंसर क्या है 2.5। है कि नहीं है, बोलोगे जी सर। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे नहीं करना। आपको कैसे करना ये दिखाता हूं मैं। उसी सवाल को फिर से यहां लिखता हूं कि 1.25 बटे 0.5। एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट होता है सड्स एंड इंडिसेस का, कि अगर a टू द पावर m हो बटे a टू द पावर n हो, तो जो इसका उत्तर आता है कि a टू द पावर m माइनस n आता है। समझे, बोलोगे जी सर। अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या था, ऊपर था 10 टू द पावर 1, नीचे था 10 टू द पावर 2, वही था ना। तो इसको ऐसे लिखो 10 टू द पावर 1 बटे 10 टू द पावर 2, तो ये क्या होगा 10 टू द पावर 1 माइनस 2 मतलब 10 टू द पावर माइनस 1। एक और कॉन्सेप्ट होता है सड्स का, वो कुछ यूं होता है कि a टू द पावर माइनस 1 बराबर होता है 1/a। मतलब कल को आपके सामने लिख के मिल गया कि 5 टू द पावर माइनस 1, तो आपका मतलब होगा 1/5। 10 टू द पावर माइनस 1 इसका मतलब होगा 1/10। 7 टू द पावर माइनस 1 इसका मतलब होगा 1/7। अब मैं आपसे बोलूं कि ऊपर 2 डेसिमल नीचे 1 डेसिमल, तो 2 से 1 गया 1 के बाद डेसिमल आएगा। समझे, ये सब मिटाओ, फर्जी तरीका है, ओरिजिनल तरीका पर आते हैं। ऊपर 2 डेसिमल नीचे 1 डेसिमल, 2 से 1 गया 1 के बाद डेसिमल आएगा 25 5 125 2.5। 5 से काटा 25 टाइम्स गया, 1 के बाद डेसिमल आ गया। आगे देखो, ऊपर 2 डेसिमल, 2 का 2 ऊपर ही रह जाएगा, 15 निम्मा 135, तो ये डेसिमल 09, क्योंकि 2 का 2 ऊपर ही रह जाएगा, नीचे कोई डेसिमल था नहीं। 2 माइनस 1 के बाद डेसिमल आएगा 29 इंटू 5 0.5। ऊपर 2 डेसिमल नीचे 1 डेसिमल, 2 से 1 गया 1, ऊपर 1 डेसिमल आएगा। चलो और सवाल लिख लो, 0.0036 बटे 0.6, 0.58 बटे 2.9। इसको मिटाता हूं, चलो उधर साइड में लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं। क्या लिख दूं, 6.9 बटे 0.23, 5.7 बटे 0.019। अब क्या करोगे सर, ऊपर 4 है, 1 2 3 4, नीचे 1 है, 4 से 1 गया, 3 के बाद आएगा। अब मैं डेसिमल भूल गया, मेरे लिए सिर्फ नंबर है 6 6 36, 3 के बाद आएगा। इसके हाई लेवल सवाल सीपीयू में आए हुए हैं, जाके आप सीपीयू 2019 2020 के क्वेश्चन निकालो, कर लोगे सिंप्लीफिकेशन में। अभी मैं बेसिक सिखा रहा हूं, पहले भी बोल दिया हूं मेरे आई में प्रॉब्लम है, तो मैं सवाल निकाल के नहीं लाया हूं, अपने मन से करा रहा हूं। ऊपर 2 है नीचे 1 है, 2 से 1 गया 1, 29 इंटू 2 58, 1 के बाद डेसिमल आएगा, 23 से 3 टाइम्स जाएगा 69,
लेकिन प्रॉब्लम क्या सर, ऊपर 1 है नीचे 2 है, 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 का मतलब है कि ऊपर एक्स्ट्रा 0 आएगा, समझे। जब भी नीचे वाला बड़ा हो जाए तो 0 ऊपर चला जाएगा, जब ऊपर वाला बड़ा हो तो 0 नीचे चला जाएगा, और 0 नीचे जाने का मतलब है डेसिमल ऊपर आ जाएगा, और 0 ऊपर जाने का मतलब है कि डेसिमल नीचे आ जाएगा, समझे। अब -1 था तो एक 0 बढ़ जाएगा, और +1 है तो डेसिमल बढ़ जाएगा। 1 - 3 मतलब 2 0 मेरे पहले से मिल गए, 19 दिया 57, 369 आएगा, समझे। अब आ जाओ और अच्छे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल को करना है, पहला काम क्या करूंगा, ऊपर कितने डेसिमल, 2 2 4 4 8, नीचे कितने डेसिमल, 3 3 6 2 8, कोई फर्क नहीं पड़ता डेसिमल, ऊपर भी 8 नीचे भी 8, 8 से 8 गया 0, मेरे पास डेसिमल का झमेला खत्म। मेरे लिए सिर्फ नंबर है, 2116 है, ये 1296, ये 3025 है। 2116 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 46। 1296 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 36। 3025 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 55। 529 23। 216 का तो नहीं होता सर, लेकिन 36 × 6 इसको लिख सकता हूं, हाँ। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6, और 24 × 6 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 12। 12 तिया 36, 23 दूना 46, 3 दूना 6, 55 विल बी द करेक्ट उत्तर। ठीक है, बोलोगे जी सर। इसको करो, 1 2 3 4 5, ऊपर 5, नीचे 2 2 4 2 6 1 7, नीचे 2 नीचे 7, मतलब 2 0 पहले मेरा बढ़ जाएगा, उत्तर में 2 0 आएगा ही आएगा। अब काटते हैं, मेरे लिए डेसिमल खत्म हो गए भैया, मेरे लिए सिर्फ नंबर है। 12 निम्मा 108, 24 5 120, 12 छक्के 172, 12 8 96, 12 11 132, 12 तिया 36। काटते हैं ना, 3 तिया 9 से 9 खत्म, 2 चौके 8, 4 से काटा 21 बार गया, क्या बचा भैया, 21 बटे 5 गुणा 11 55, तो 2100 बटे 55। 5 से फिर काट लो, 5 से फिर काटा तो 11 बार गया, और 5 से काटा 5 के 20, 5 दूना 10, 420 बटे 11, समझे। बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं, इसको करना है 121 67 किसका क्यूब रूट है, 21 का, 21 नहीं सॉरी 23 का, 23 का है, ये 4 का है, ये 5 का है, ये 21 का है। क्यूब रूट तो आपको याद हो गया। अब हम लोग डेसिमल काउंट करते हैं, 4 1 5, 5 ऊपर है, 3 2 5, 5 नीचे है, 5 - 5 0, इज्जत ही नहीं है डेसिमल का। चलो जल्दी से कर देते हैं। ये किसका क्यूब रूट है, 23 का, ये किसका है, 4 का, ये किसका है, 21 का, और ये किसका है, 5 का। उत्तर क्या आया, 92/105। इसको सॉल्व करो, आगे भी सवाल है, चलो आगे नहीं, एक सवाल 2 सवाल लिख दूंगा आप लोगों के लिए। कैसे करोगे, 2 2 4 2 6, 2 2 4 1 5, ऊपर 6 नीचे 5, मतलब एक नंबर के बाद में डेसिमल आएगा, एक नंबर नीचे 10 आ गया है, एक डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। अब काटते हैं, 17 17 289, 17 टाइम्स गया, 17 से कटा 19 टाइम्स, काटो, 17 से काटोगे नहीं 13 से काट लेते हैं, 17 टाइम्स, 13 से काटा 15 टाइम्स, 17 से काटा 2 टाइम्स, 19 से काटा 16 टाइम्स, बचा क्या, 2 से काटा 8 टाइम्स, 17 × 8 136 बटे 15। अभी 136 नहीं है, क्योंकि 6 - 5 1 था, तो ये 13.6/15 है, या फिर ऐसे आप लिख सकते थे कि 136 बटे 150। क्लियर है, बोलोगे जी सर क्लियर है। चलो एक अच्छा सवाल जो कि पेपर में आया होगा, मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा, डेटा बहुत हैवी था, इस वजह से मैं लिख नहीं रहा था, फिर भी मैं कोशिश करता हूं उसको लिख दूं। अगर मैं गलती लिखूंगा तो गलती आंसर आएगा, पूरा एग्जाम का नहीं होगा, इधर उधर थोड़ा सा आंसर हो जाएगा, लेकिन मैं लिखता हूं।
0.1 का क्यूब प्लस 0.2 का क्यूब प्लस 0.3 का क्यूब। अब सीपीयू का पेपर निकाल के देखना, ये सवाल आया हुआ है, बराबर 3 इंटू 3 तिया 9 दूना 18 018 ऐसे कुछ करके आया था। और नीचे क्या था मैं बताता हूं, नीचे था आपका 0. अच्छा इसी को सॉल्व करो आप, मैं दूसरा डेटा लिख देता हूं। नीचे का डेटा मेरे को याद नहीं आ रहा है, सीपीयू का सब क्वेश्चन आया हुआ है, अपने हिसाब से लिख देता हूं। 0.04004 प्लस 0.00027 प्लस 0.6 ऐसे कुछ था। अब इसको सॉल्व करोगे कैसे? अब ये डेसिमल का क्यूब है, मतलब 3 बार डेसिमल है वहां पे। ये डेसिमल का क्यूब है 3 बार है, ये भी डेसिमल का क्यूब है 3 बार है, ये भी डेसिमल के बाद 3 नंबर है 3। तो ऊपर 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, नीचे भी 3 डिजिट है डेसिमल के बाद। नहीं सर यहां 1 डिजिट है, तो 3 डिजिट नहीं है। इट मींस ऊपर 3 डिजिट है तो नीचे क्या आता? 3 जीरो। तो मैं क्या किया, ऊपर बोला ये 1 का क्यूब है 1, ये 2 का क्यूब है 8, ये 3 का क्यूब है 27 और ये 18 है 18। ये क्यों लिख पाया? क्योंकि नीचे मेरे को 1000 मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब इसमें 1000 मल्टीप्लाई हुआ तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा, ये 4 हो गया, ये 27 हो गया और ये 1000 से मल्टीप्लाई होकर 600 हो गया। तो 600 प्लस 27 प्लस 4 631, 27 8 35 और 19 कितना होगा सर? 54। आंसर ऐसा नहीं आया था पेपर में, लेकिन मैं एक सवाल आपको उस आइडिया पर सॉल्व करा दिया। समझे कि नहीं समझे? बोलोगे समझ गया सर, आगे बढ़े? अरे बढ़ जाओ सर, मजा ही आ जाएगा। अब सवाल कराऊंगा नहीं, अब मैं सिर्फ होमवर्क दूंगा। अब मेरा आंख फिर से पेन करना शुरू कर दिया है, समझे? मेरा ये वाला आई, मेरे को लगता है ना कि जब मैं सीबीआई में ट्रेनिंग में गया था, ट्रेनिंग नहीं सॉरी, ये मेडिकल टेस्ट में गया था ना, तो जो चेक कर रही थी मैडम ना, ऐसे ऐसे करके देख रही थी इस वाले आंख में, मतलब आंखों से आंखें लड़ गया था भाई। तब से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। पहले मैं बहुत सही था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होता था, कभी मैं आंख भी नहीं मारता था, लेकिन उस दिन के बाद से ना मैं बहुत परेशान हूँ, समझे? आ जाओ, चलो सवाल सॉल्व करना। लिखता हूँ एकदम सर, लिख दो आप। हैवी सवाल लिख दो क्या? हैवी सवाल लिखता हूँ, आप लोग ना थोड़ा दिमाग लगाना। चलो तीन सवाल काफी है आप लोगों के लिए, आप इनको सॉल्व करना और उत्तर बताना क्या आएगा। एक सवाल इस डेटा पर भी पेपर में आया है, ऐसे करके कुछ, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, चलो लिख देता हूं, मेरे को कुछ आ गया ध्यान।
सारे सवालों का आंसर आप लोग कमेंट में बताना, और आशा करता हूं इन सब चीजों को आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सब सवाल डेटा बदल के लाता हूं, सॉल्व करना। खत्म हो गया। और अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक करना है, कमेंट करके बताना है मजा आया कि नहीं आया, और अगला सेशन हो सकता है चश्मे में आए अगर आंख का इश्यू बना रहा तो। और कमेंट आपको एक करना है डिजिट, क्योंकि धीरे धीरे तो लोग ऐसे में डिक्रीज होते जा रहे हैं। चलो बाय बाय, गुड नाइट। सॉरी, मैं तो रात को 2 बजे शूट कर रहा हूँ। देखो दिखा देता हूँ टाइम, 1:37 हो रहा है टाइम। पता नहीं फ़ोन भी नहीं खुल रहा, दिख नहीं रहा है क्या? देखो 1:37। नींद नहीं आ रहा था, आदत हो गई है। चलो गुड नाइट।